नमस्ते प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपको मैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में बताना चाहती हूँ। जब जुपिटर किसी भी राशि में होंगे तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। तो सभी 12 राशियों की बात मैं करूँगी, मेष से लेकर मीन तक। आप देखिएगा कि गुरु किस राशि में बैठे हैं आपके लग्न कुंडली में, और फिर आप अपनी जो नवमांश कुंडली है वो भी आप देख सकते हैं। नवमांश कुंडली में अगर गुरु किसी भी राशि में बैठे हैं, कभी कभी गुरु वर्गोत्तम भी हो सकते हैं, तो नवमांश में भी सही सेम राशि में ही बैठ सकते हैं। लेकिन कभी कभी डेफिनेटली गुरु अलग राशि में भी बैठ सकते हैं नवमांश में साधारणतः। तो वो जो उसके जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे वो खासकर आपको मिलते हैं आपकी शादी के बाद, विवाह के पश्चात, या फिर वो फल आपको मिलते हैं जैसे लगभग 30, 33, 35 साल के बाद से वो फल आपको मिल सकते हैं। उस उम्र के बाद से वो फल आपको मिलते हैं। तो आप देखिएगा कि राशि चार्ट में और D9 चार्ट में, दोनों चार्ट्स में कौन सी राशि में गुरु बैठे हैं। गुरु ग्रह जो हैं वो ज्ञान के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह समृद्धि के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह विस्तार के कारक माने जाते हैं। गुरु ग्रह जो है वो आपके उच्च शिक्षा के कारक माने जाते हैं। और गुरु ग्रह आपके जैसे भ्रमण को भी दर्शाते हैं, विदेश यात्रा को भी दर्शा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के वो कारक माने जाते हैं। और गुरु ग्रह आपकी जैसे कि कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, तो गुरु ग्रह आपके गुरु को भी दर्शा सकते हैं, पिता को भी दर्शा सकते हैं। और गुरु ग्रह से हम आपके धर्म के बारे में या धर्म के प्रति क्या आपकी रुचि है वो भी गुरु ग्रह दर्शा सकते हैं। और गुरु ग्रह से हम आपकी धार्मिकता को देखते हैं, नैतिकता को भी देख सकते हैं। और गुरु ग्रह मूलतः जैसे कि ज्ञान के कारक हैं और सृजनात्मक शक्ति के भी कारक हैं, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव के भी वो कारक माने जाते हैं। वो धन संपत्ति के भी कारक हैं, प्रतिष्ठा और समृद्धि के भी कारक हो सकते हैं गुरु ग्रह। तो चलिए अभी बात करते हैं आपको किस तरह के फल मिलेंगे अगर गुरु ग्रह मेष राशि में होंगे। अगर बृहस्पति मेष राशि में है तो मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। तो आपको देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कौन से भाव में, किस अवस्था में, किस राशि में बैठे हैं। तो अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में शुभ अवस्था में बैठे हैं तो फिर अगर गुरु मेष राशि में है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। मंगल ग्रह ऊर्जा के कारक है। मंगल ग्रह से हम देखते हैं किसी भी विषय के प्रति जो हमारा पैशन होता है, एंथुजियाज्म, जो साहस, पराक्रम, उसे हम मंगल ग्रह से देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुरु ग्रह मेष राशि में है तो आपको अपने उच्च शिक्षा के प्रति आपको पराक्रमी होना होगा। और अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो एंथुजियाज्म है, तो ही आप उच्च शिक्षा में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मंगल ग्रह से भी हम सृजनात्मक शक्ति को देखते हैं। तो अगर गुरु मेष राशि में है तो आपके ज्ञान के द्वारा आप कुछ किसी भी क्षेत्र में आप अपनी सृजनात्मकता को दर्शा सकते हैं। मतलब अपने ज्ञान के द्वारा आप अपने जो आपकी जो सृजनात्मक जो चिंता है
जो क्रिएटिव आपके थॉट्स हैं, वो आप ज्ञान अर्जित करने के पश्चात अपनी सृजनात्मक शक्ति के दम पर कुछ कर सकते हैं। तो ये स्थिति जो है वो इंडिपेंडेंट बिजनेस या खुद का जो व्यवसाय होता है उसके लिए बहुत उत्तम होता है। तो अगर आप खुद का बिजनेस करेंगे तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर गुरु मेष राशि में है तो इस क्षेत्र में आप बहुत समृद्धि, सफलता पा सकते हैं। और मंगल की जो राशि है मेष राशि, तो वो गुरु इस राशि में है। तो मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। इसका मतलब ये है कि, और ये धर्म त्रिकोण का भाग होता है, मतलब मेष राशि धर्म त्रिकोण में आता है। मेष राशि जो होता है ना, मेष सिंह और ये सैजिटेरियस, मेष सिंह और जो धनु राशि, ये आते हैं आपके मतलब धर्म त्रिकोण में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा हो सकता है, अगर मंगल की अवस्था अच्छी है, कि आपको ज्ञान लाभ करना बहुत पसंद है और आप उसके तरफ हमेशा अग्रसर होंगे अपने जीवन में। आप अलग अलग विषयों में भी ज्ञान लाभ कर सकते हैं। आपके उच्च शिक्षा में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। आप किसी विषय में ज्ञान लाभ कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप किसी और विषय की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है अगर गुरु मेष में है। लेकिन अगर आप सच में ऊर्जावान होकर, अगर आप सच में विल पावर, पराक्रम के साथ अगर आप ज्ञान लाभ करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो गुरु अगर मेष में है तो आप ये सोचते हैं कि आप, अगर मंगल की अवस्था अच्छी है, कि आप अपने ज्ञान के द्वारा आप अपने जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ये आप सोचेंगे। और जो लोग आपसे जुड़े हैं उनके जीवन में भी आप सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे आपकी सोच होगी। सृजनात्मक शक्ति, ज्ञान की वृद्धि ज़रूर हो सकती है। अगर गुरु मेष में है, आपको दिखना होगा कि मंगल की अवस्था भी कुंडली में कैसी है। तो प्रिय दर्शकों, आप जो भी मंगल से जुड़े हैं, ऐसे विषयों में आप अगर ज्ञान लाभ करेंगे, जैसे मंगल जो है हमारे देह कारक है, तो आप किसी जिम में इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, बॉडी बिल्डर हो सकते हैं। आप कोई भी, जैसे मंगल ग्रह जो होता है वो हेल्थ केयर से भी जुड़ा होता है, तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी नाम कर सकते हैं। मंगल ग्रह जो है वो ऑकल्ट के साथ भी जुड़ा होता है, तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, ऑकल्ट फील्ड में भी जा सकते हैं। तो न्याय व्यवस्था के साथ भी जुड़ा है, तो आप एक लॉयर या वकील भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी भी विषय में अगर आप अध्ययन करेंगे और मंगल ग्रह आपको किसी भी विषय में मतलब किसी भी विषय के डेप्थ में जाकर, उसकी गहराई में जाकर अध्ययन करने की क्षमता भी प्रदान कर सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी भी तरह की गवेषणा, इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च भी कर रहे हैं, तो भी ये आपको अच्छे फल दे सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं अगर गुरु वृषभ राशि में होंगे तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। वृषभ राशि के मालिक जो है वो शुक्र ग्रह है और चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है। तो आपको देखना चाहिए कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही आप देख सकते हैं कुंडली में किस अवस्था में बैठे हैं।
खासकर शुक्र की अवस्था आप देखिए, अगर शुक्र शुभ अवस्था में बैठे हैं तो अगर गुरु वृषभ में है आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। वृषभ राशि जो है वो अर्थ त्रिकोण का भाग होता है। वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों राशियां जो है वो अर्थ त्रिकोण में आते हैं। तो अर्थ त्रिकोण का मतलब है मेटीरियलिस्टिक परसूट्स। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। तो गुरु अगर वृषभ में है तो आप, और अगर शुक्र की अवस्था भी अच्छी है या ठीक है, तो आप बहुत गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं। आप अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं, या फिर आपका परिवार ऐसा हो सकता है कि परिवार में भी काफ़ी समृद्धि है। और गुरु अगर वृषभ में है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और लक्ष्य के प्रति आपकी नज़र होगी और गोल ओरिएंटेड होकर आप काम करेंगे। आप हर दिन कोशिश करेंगे कि अपने आप को और भी बेहतर कर सके। तो हर दिन आप प्रयास करेंगे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की, और आप अपने प्रोफेशन में सफलता पा सकते हैं और आगे चलकर आप धन भी कमा सकते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है, अगर गुरु वृषभ में है तो ये आपको धनी बना सकता है। आप अपने प्रोफेशन में जो भी आपका कामकाज है उसमें आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं अगर गुरु वृषभ में है। क्योंकि गुरु जब वृषभ में होता है तो जातक, अगर शुक्र की अवस्था भी अच्छी है और अगर गुरु पीड़ित नहीं है, तो जातक जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और बहुत ही प्रैक्टिकल और मेथोडिकल, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जो उसे सफलता तक पहुंचा देता है। हाँ, और आप आगे चलकर जीवन में बहुत धन भी कमा सकते हैं। तो अगर गुरु वृषभ में है, तो अगर शुक्र की भी अवस्था अच्छी है, गुरु अगर अच्छे शुभ अवस्था में ही बैठे हैं, तो आपकी जो वाणी होगी, आप जो भी बात बोलेंगे उससे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, और जो भी बात आप करेंगे वो आप अपने ज्ञान के आधार पर ही करेंगे, ऐसा हो सकता है। परिवार के लोगों के प्रति भी आप दायित्वशील रहेंगे और कर्तव्यपरायण रहेंगे। और हाँ, तो ये सब हम कह सकते हैं अगर गुरु वृषभ में है। तो प्रिय दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु मिथुन में है तो क्या होगा। मिथुन राशि जो है वो एक वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ अगर गुरु बैठते हैं और अगर बुध की अवस्था कुंडली में अच्छी है तो यह जातक को बहुत मेधावी बना सकता है। जातक की बुद्धि बहुत तेज हो सकती है। जातक जो है वो जातक में जो जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स हो सकते हैं। किसी भी विषय को अच्छे से समझकर उस विषय की गहराई में जाने के लिए जिस बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, जिस मेधा की ज़रूरत है, वो जातक में हो सकती है। तो ऐसे जो जातक हैं वो ऐसे किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहाँ भी दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वो और कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा होता है। जैसे कि वो अच्छे राइटर हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, रिपोर्टर, वो पेंटर भी, किसी भी कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनमें कलात्मक शक्ति भी हो सकती है। तो वो सिंगर, डांसर, पेंटर, किसी भी आर्ट फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं। और अगर गुरु मिथुन में है या जेमिनाई में है तो ऐसे जातक जो है वो टेक्नोलॉजी
के क्षेत्र में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हर चीज़ को समझने की क्षमता होती है। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को सीखने की, किसी भी विषय को सीख कर, अध्ययन करके उसे, उसके गहराई में जाकर उसे समझने की क्षमता होती है। तो वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं। काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो कंसल्टेंट हो सकते हैं, वो टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में गवेषणा, शोध भी कर सकते हैं अगर गुरु मिथुन में है। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि मिथुन में आपको ऐसा हो सकता है कि आप एक से अधिक स्किल्स आप में हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि है तो गुरु वहाँ पे है, तो एक से अधिक विषयों में आपने अध्ययन किया है, ये भी हो सकता है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आप ज़रूर ये पता कर पाएंगे कि आपको किस विषय को अपने प्रोफेशन के रूप में, किस विषय को आपको सिलेक्ट करना है, ये आप समझ पाएंगे अगर बुध की स्थिति अच्छी है। अगर बुध की स्थिति कमज़ोर है तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड या भ्रमित भी हो सकते हैं। आप जैसे उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं एक विषय में, फिर आपकी उसमें रुचि नहीं हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसमें आपकी रुचि ख़त्म हो गई, फिर आप किसी और विषय में उच्च शिक्षा लाभ करने के लिए जा सकते हैं। तो अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि मुझे किस विषय को, मतलब किस विषय में मुझे अध्ययन करना चाहिए आगे चलकर, और कौन सा मेरा प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा। तो ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध की स्थिति अगर तो अच्छी नहीं है तो बुध की जो रेमेडीज़ है, उपाय हैं बुध के, वो करने चाहिए। और अगर लगभग बुध की स्थिति अच्छी है तो आप में एक से ज़्यादा स्किल्स, एक से ज़्यादा हुनर या टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। और आप अगर लगातार अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम करते रहेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छे फल मिलेंगे, समृद्धि, सफलता, उन्नति मिलेगी, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो आपके एफर्ट्स से कनेक्टेड है, पराक्रम से कनेक्टेड है। तो लगातार अगर आप कोशिश करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा फल मिलेगा। और मिथुन राशि जो है वो काम त्रिकोण का भाव होता है। काम त्रिकोण, हाँ, काम त्रिकोण से जुड़ा है, क्योंकि मिथुन, तुला और जो कुंभ राशि है, ये तीनों राशियाँ काम त्रिकोण से जुड़े होते हैं कालपुरुष की कुंडली में। तो आपके अंदर अगर गुरु मिथुन में है तो आपकी कामनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपके एम्बिशन को बहुत बढ़ा सकते हैं गुरु। तो अगर बुध की स्थिति भी अच्छी है तो आप सही दिशा में मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत समृद्धि मिल सकती है अपने स्किल्स की वजह से, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशन की वजह से आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपको अपने डिज़ायर्स, अपने एम्बिशन, आपकी जो भी अभिलाषा है जीवन में, तो हमेशा उसे कायम रखना चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए ताकि आप अपने एम्बिशन को पूरा कर सके, हासिल कर सके। तो लगातार प्रयत्न करने से अगर गुरु मिथुन में है तो आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो भी समृद्ध हो सकते हैं, उनके प्रति भी आप कर्तव्यपरायण हो सकते हैं अगर जो है बुध की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में। तो आपके छोटे भाई बहन लंबी यात्रा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको भी लंबी यात्रा करने का शौक़ हो सकता है और अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आप कर भी पाएंगे।
अब चलते हैं, गुरु अगर कर्क में है तो आपको क्या फल मिल सकते हैं। ये गुरु की उच्च अवस्था मानी जाती है। गुरु उच्च के हो जाते हैं कर्क में, तो इसका मतलब ये है कि अगर कर्क में गुरु है तो आप किसी भी विषय की गहराई में जाकर आप ज्ञान लाभ कर सकते हैं। कर्क राशि जो है वो मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है। कर्क राशि तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों की मदद कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये जो पोजीशन है, अगर गुरु कर्क में है तो ये स्थिति एक हीलर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आप एक हीलर, काउंसलर भी हो सकते हैं। आप डेफिनेटली लोगों को गाइड कर सकते हैं अगर गुरु कर्क में है। कर्क में गुरु है तो आप किसी भी ओकल्ट फील्ड में भी ज्ञान लाभ कर सकते हैं। और आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। कर्क में अगर गुरु है तो ये जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सृजनात्मक या कलात्मक शक्ति आप में हो सकती है। आप किसी भी सृजनात्मक या कलात्मक क्षेत्र में उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे राइटर, सिंगर हो सकते हैं। किसी भी कलात्मक क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं। आपकी माँ जो है वो धार्मिक हो सकती है और अपने माँ के प्रति आप जो है कर्तव्यपरायण हो सकते हैं और अपनी माँ को आप अपना गाइड या गुरु मान सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। तो गुरु अगर कर्क में है तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और वो ये जो राशि है वो ये दर्शाती है कि आप किसी विषय के डेप्थ में जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन की भी राशि है। ये जो राशि है कर्क राशि, ये पूर्वाभास की शक्ति से जुड़ी है। तो अगर आप किसी भी विषय में अध्ययन करेंगे और गहराई में जाकर शोध, गवेषणा, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। इसलिए ओकल्ट फील्ड में आप जा सकते हैं, लॉ, मेडिकल साइंस में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में रिसर्च आप कर सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर भी कहीं जा सकते हैं, ऐसा भी संभव है। या फिर आप विदेश भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, ये भी संभव है। और गुरु जो है वो कर्क में है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, मतलब आपके घर में, आपका घर जो है, आपका जो भी आपके डोमेस्टिक लाइफ जिसे कहते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में भी आपको समृद्धि मिल सकती है। आपके एसेट्स हो सकते हैं, दिन ब दिन आपके एसेट्स, प्रॉपर्टी की वृद्धि हो सकती है, ऐसा हो सकता है अगर गुरु कर्क में है। तो हाँ, तो ये सब हम कह सकते हैं अगर गुरु कर्क राशि में है। कर्क राशि के गुरु की एक सबसे जो एक मतलब एक रेमेडी या उपाय है
मतलब जो आपको करना चाहिए अगर गुरु कर्क में है। तो अगर आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो आपको ना दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो फिर जैसे कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिलाना, तो ये एक बहुत, क्योंकि गुरु जो है वो दान के भी कारक होते हैं। तो गुरु जो है वो दया और जो 12वें भाव से जुड़े हैं, 12वां भाव आपके जैसे कि दान का भी होता है, ठीक है। तो हाँ, तो 12वें भाव से गुरु जुड़े हैं। हाँ, तो हाँ, एक सेकंड। तो इसीलिए आपको दूसरों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप खाना खिला सकते हैं और उनकी मदद करना, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। तो अब चलते हैं, अगर गुरु सिंह राशि में है, गुरु अगर सिंह राशि में है तो आपकी जो कलात्मक शक्ति है, आपके अंदर जो भी सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिविटी है, आप अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है। आप में डेफिनेटली क्रिएटिविटी हो सकती है, तो उसकी वृद्धि गुरु कर सकते हैं अगर गुरु सिंह राशि में हैं। गुरु अगर सिंह राशि में है तो फिर आप अपने संतान के प्रति बहुत ज़्यादा कर्तव्यपरायण हो सकते हैं। आपके संतान जो है वो भी उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं। और अगर गुरु सिंह राशि में है तो फिर जैसे ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी देश के जो ऐसा राजधानी जिसे कहते हैं ना, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य उस राशि के स्वामी होते हैं, तो सूर्य राजा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप राजधानी में रहते हो देश के, या फिर राजधानी के नज़दीक हो, किसी आपके देश की जो राजधानी है तो उससे कहीं नज़दीक आप रहते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो गुरु अगर सिंह राशि में है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जो है, अगर आप खुद का कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य से जुड़ा है, जो आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास को दर्शाता है। तो अगर आप खुद का कोई व्यवसाय करते हैं और गुरु सिंह में है तो आपको अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा समृद्धि, सफलता मिल सकती है। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं, मनोरंजन की दुनिया से, किसी भी कलात्मक या सृजनात्मक शक्ति आप में हो सकती है। आपकी पूर्वाभास की शक्ति बहुत कमाल की हो सकती है। तो गुरु जब सिंह में है तो जातक में पूर्वाभास की शक्ति बहुत होगी। जातक ज्ञान को, अध्ययन को बहुत ज़्यादा महत्व देता होगा। अगर गुरु सिंह में है तो जातक के लिए ज्ञान अर्जन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। तो किसी भी विषय में वो कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ सीख सके, ज्ञान लाभ कर सके, ऐसी उसकी कोशिश रहती है। वो ज्ञान को, नॉलेज को और शिक्षा, एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा महत्व दे सकता है। इसके लिए आपको देखना होगा कि सूर्य की अवस्था कुंडली में कैसी है। अगर सूर्य पीड़ित नहीं है, अच्छी अवस्था, शुभ अवस्था में है, तो आप ज्ञान अर्जन करना चाहेंगे और आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण
से जुड़ा होता है सिंह राशि। तो आपकी प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि आप हमेशा ज्ञान लाभ करने के लिए अग्रसर होते हैं, अग्रसर रहते हैं, और आप अपने ज्ञान के द्वारा आप एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी। तो इस पोजीशन में से भी हम देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छे, आप इस पोजीशन में भी अगर गुरु है सिंह राशि में, और सिंह राशि से हम इंट्यूशन की पावर को भी देख सकते हैं, तो आप कोई भी कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप काउंसलिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप ऑकल्ट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे काउंसलर, हीलर, बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं अगर गुरु सिंह राशि में है। किसी भी तरह के हीलर, साइकोलॉजिकल हीलर भी हो सकते हैं या काउंसलर भी हो सकते हैं। तो हाँ, तो और ये सिंह राशि अग्नि तत्व है, तो आप हमेशा जो है ये सोचेंगे कि जीवन में दायित्व निभाना ज़रूरी होता है। जीवन में जो ड्यूटी है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वो हमें निभाना पड़ता है। ये आप हमेशा सोचेंगे। अगर गुरु की अवस्था और सूर्य की अवस्था भी अच्छी है, तो आप हमेशा ये सोचेंगे, अपने दायित्व से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और ज्ञान को हमेशा आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे जीवन में, और इसी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और आपको समृद्धि मिल सकती है। चाहे जो भी आप काम कर रहे हो, आपको समृद्धि ज़रूर मिल सकती है। विदेश जाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं, और आपको अपने प्रोफेशन के द्वारा, अगर आप जैसे निरंतर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो प्रोफेशन के द्वारा आपको मतलब लाभ मिल सकता है, और समृद्धि आपको अपने कामकाज के द्वारा समृद्धि आपका आपको इस जीवन में प्रतिष्ठा और जैसे कि यश भी मिल सकता है, नेम एंड फेम भी मिल सकता है। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं। हाँ, और एक बात है, अगर गुरु सिंह राशि में है तो आप अगर किसी से प्यार भी करते हैं तो उस रिश्ते को आप हमेशा निभाएंगे। आप सच्चे मन से किसी के साथ जुड़ेंगे। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उनके लिए, आपके मन में जैसे एक दायित्व की भावना तो होगी ही, और आप जो भी आप अपनी तरफ से हो सकेगा आप हमेशा करेंगे जिससे प्यार करते हैं उनके लिए। आपके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनमें एक जो बोलते हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जिससे भी आप प्यार करते हैं उनसे आप एक आत्मिक स्तर पर जुड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब चलते हैं, अगर गुरु कन्या राशि में होंगे। गुरु अगर कन्या राशि में होंगे, ये एक अर्थ त्रिकोण का भाग है, और कन्या राशि अर्थ साइन पृथ्वी तत्व की राशि है। तो इस राशि में अगर गुरु है तो ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। वो जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने मेहनत के दम पर हर रोज़ अपने डेली रूटीन जॉब को बहुत अच्छी तरह वो कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, मन लगाकर काम कर सकते हैं। अगर बुध की अवस्था कुंडली में अच्छी है तो बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होंगे और सिस्टमैटिक होंगे, मेथोडिकल होंगे, व्यवस्थित होंगे, अनुशासित होंगे, और इन्हीं गुणों के दम पर वो अपने हर दिन वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अपने काम में, अपने प्रोफेशन में सफलता पाने की कोशिश करते हैं, और आगे चलकर बहुत धन भी लाभ कर सकते हैं अगर गुरु कन्या राशि में है। तो अगर गुरु कन्या राशि में है तो फिर जैसे कि ये जातक को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, आपकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है,
और आप हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। और कन्या राशि में गुरु है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आपको लिवर से संबंधित या फिर पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित कोई बीमारी, इनडाइजेशन, हज़म ना होना या डाइजेशन सिस्टम की कोई शिकायत हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसीलिए आपको थोड़ा अपने खान पान का ध्यान रखना होगा अगर गुरु कन्या राशि में है। एसिडिटी, अल्सर, ये सब, कोलाइटिस, ऐसे रोगों से पीड़ित होने के चांसेस हो सकते हैं। आपको देखना होगा बुध की स्थिति कुंडली में कैसी है और कहीं गुरु जो है वो पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। तो हाँ, बीमारी से आप, गुरु से संबंधित बीमारी, मोटापा, वो भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा खाने और पीने का ध्यान रखना है। खाने पीने के मामले में आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना होगा। समय से खाना, समय से रात को सोने के लिए चले जाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि देर रात तक आप काम ही कर रहे हैं और समय से नहीं खाना खा रहे हैं। ऐसा अगर करेंगे तो गुरु अगर कन्या में है तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकता है। तो गुरु अगर कन्या में है तो कन्या राशि, बुध इस राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो आपको किसी भी विषय में तह तक जाकर, उस विषय की गहराई में जाकर उस विषय को समझने की शक्ति आपको कन्या राशि प्रदान कर सकती है। तो इस राशि में गुरु है तो आपको मेडिकल फील्ड से आप अगर जुड़े हैं, मेडिकल साइंस से, हेल्थ केयर से जुड़े हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। आप डॉक्टर, सर्जन हो सकते हैं, वेटरिनरी डॉक्टर हो सकते हैं, पशु पक्षियों के डॉक्टर, या फिर आप जैसे आप नर्सिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप अगर गुरु कन्या में है तो आप एक बहुत अच्छे वकील, लॉ के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, वकील हो सकते हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हो सकते हैं। आप एक काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर। गुरु कन्या में है तो आप किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसे समझ सकते हैं। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषण करने की जो क्षमता है वो कमाल की होती है। एनालिटिकल स्किल जो है वो बहुत कमाल का होता है। तो आप इस पोजीशन में, गुरु अगर कन्या में है तो आप ओकल्ट फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बुध की राशि है और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो आप ओकल्ट फील्ड में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं इस पोजीशन से। प्रिय दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं। अगर गुरु तुला में होंगे, गुरु ग्रह बृहस्पति देव अगर तुला राशि में होंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि जीवन साथी की वजह से आप जैसे और ज़्यादा जीवन में समृद्ध हो सकते हैं, या फिर शादी के पश्चात आपके जीवन में समृद्धि आ सकती है। ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा अगर शुक्र की अवस्था कुंडली में अच्छी है। जीवन साथी के लिए हमेशा उन जीवन साथी के प्रति कर्तव्यपरायण होना चाहिए। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस या फिर अपना कोई भी खुद का व्यवसाय, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समृद्धि या उन्नति मिल सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ भी हमेशा, मतलब जो भी पार्टनर का शेयर है, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपको नैतिकता पूर्वक अपने पार्टनर से, बिज़नेस पार्टनर से डील करना चाहिए, तो आप बहुत आगे जाएंगे। अगर खुद अकेले भी बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। विदेश बिज़नेस के लिए या शादी की वजह से या किसी भी वजह से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं अगर गुरु तुला में है। हाँ, तुला राशि जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर को भी दर्शा सकते हैं। तो फिर आप, ये गुरु अगर तुला में है तो इस डिज़ायर को वो बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने जीवन साथी से असंतुष्ट हैं तो फिर आपके बाहर, शादी के बाहर भी कोई संबंध बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो आपके जीवन
में जो समृद्धि आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बाधा हो सकता है। क्योंकि जीवन साथी के प्रति आप दायित्वपरायण अगर रहेंगे तो ही आप समृद्धि जीवन में, सही मायनों में तो ही आप समृद्धि पा सकते हैं। वरना आपकी सेक्सुअल एनर्जी अगर नेगेटिवली कहीं ड्रेन हो गई तो फिर क्या होगा, आप अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, न जीवन साथी पे न काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो इसका सीधा असर आपके जीवन पे पड़ेगा। आप जो भी आपकी ख्वाहिश है उन पर पड़ेगा। आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो लाभ करने में परेशानी आ सकती है। गुरु तुला में है, तुला राशि में शनि देव भी उच्च के होते हैं, तो आप लॉ के फील्ड में भी पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं। आप बिज़नेस के फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं। आप अगर जैसे कि फाइनेंस, बिज़नेस सेक्टर, कॉमर्स के फील्ड में भी आप उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं। और गुरु अगर तुला में है तो तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व इंटेलिजेंस, मेधा, इंटेलेक्चुअल पावर और इंटेलेक्चुअल इंसाइट्स से कनेक्टेड है। तो आप में वो क्षमता है कि किसी भी विषय के गहराई में जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ये जो पोजीशन है, गुरु अगर तुला में है तो ये कानून की पढ़ाई के लिए, लॉ के फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी बिज़नेस में आप ध्यान लगाकर अगर अपना काम करेंगे तो बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से अप्लाई करेंगे और अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने कस्टमर्स के साथ अगर आप अच्छे से डील करेंगे तो किसी भी बिज़नेस में भी, व्यवसाय में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो तुला राशि जो है वो काम त्रिकोण से जुड़ी है। तो गुरु अगर तुला राशि में होते हैं तो वो आपकी कामनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो आपके अंदर जो भी कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, तो उसे गुरु बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर अपने एम्बिशन को पाना चाहते हैं, जो भी आपका एम्बिशन है जीवन में, अगर उसे आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका काम है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपको एक सामंजस्य बना के चलना होगा, क्योंकि तुला राशि जो है वो बैलेंस बना के रखने की राशि है। तुला राशि से हम जो तुला राशि का जो प्रतीक है, आपको पता है कि वो एक बैलेंस है, ठीक है, बैलेंसिंग जो स्केल होता है वो है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने जीवन में सामंजस्य बना के रखना है, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ के बीच में सामंजस्य बना के रखना है। और अगर आप सही सामंजस्य बना के रख पाएंगे, अगर आप अच्छे तरीके से अपने जो भी बिज़नेस है, कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील कर रहे हैं, या जो भी आप काम करते हैं, जिन लोगों से भी आप डील करते हैं, उनसे आप अच्छे से डील करेंगे और अपना दायित्व को पूरा करेंगे, जीवन साथी के लिए भी आप अगर दायित्वशील रहेंगे तो फिर आप बहुत समृद्धि पा सकते हैं और आपके सारे ख्वाहिश, आपके सारे अरमान पूरे हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगली राशि की ओर। अगर गुरु वृश्चिक राशि में है, अगर गुरु वृश्चिक राशि में है तो फिर जातक के जीवन में कुछ बाधाएं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आपके भाग्य उदय होने में कुछ उसमें भाग्य उदय होने में कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, या आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत हो सकते हैं अगर गुरु वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में है। तो लेकिन अगर आप लगातार चुनौतियों का, बाधाओं का सामना करते रहें, आपको एक फाइटर बनना है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है देखिए, तो लगभग अगर अच्छी है तो आपको वो फाइटर बना सकता है,
मतलब आपको फाइट बैक करना है, चुनौतियों का सामना करना है साहस पराक्रम के साथ, इच्छा शक्ति ऊर्जा के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आगे चलकर। और परिस्थितियों से, परेशानियों से, बाधाओं से हारना नहीं है, उनका सामना करके आगे बढ़ना है। अगर गुरु वृश्चिक में है तो फिर आप वृश्चिक राशि जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल अर्ज जो होता है उसको भी दर्शाता है। और एक्चुअली वृश्चिक राशि सेक्सुअल रिलेशनशिप को दर्शाता है, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो गुरु अगर वृश्चिक में है तो ये आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट नहीं हैं तो आप शादी के बाहर भी संबंध बना सकते हैं अगर गुरु वृश्चिक में है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी आपके कोई ना कोई संबंध हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने सेक्सुअल जो अर्ज है उसको आपको एक्चुअली कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए अगर ऐसा है। लेकिन अगर गुरु वृश्चिक में है और मंगल की अवस्था अच्छी है तो ऐसे जातक जो हैं अगर जीवन की शुरुआत में थोड़ी बहुत जो सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल रिलेशनशिप में के लिए बहुत ज़्यादा जो डिज़ायर होना, इससे वो थोड़े बहुत मतलब गुज़र सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो समझ जाते हैं कि इन सब चीज़ों से जो ये सब जो चीज़ें हैं वो जो मोमेंटरी प्लेजर्स जिसे कहते हैं, मतलब वो पल भर की खुशी ही लोगों को एक इंसान को दे सकते हैं। तो फिर वो आप आगे चलकर समझ पाते हैं, अगर मंगल की अवस्था अच्छी है तो आप ये समझ पाते हैं कि इन सब चीज़ों में मुझे फंसना नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर मुझे ज्ञान लाभ करना है। मेरे क्षेत्र में जो भी मेरा फील्ड है तो उस क्षेत्र में मुझे गहराई में जाकर अध्ययन करना है, मुझे ज्ञान लाभ करना है और उच्च शिक्षा की ओर जाना है। बाधाओं को पार करके मुझे विषय की गहराई में जाकर विषय की गहराई में जाकर उसे समझना है। इसका मतलब ये है, ये आपके किसी भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है अगर गुरु वृश्चिक में है। अगर आप गवेषणा कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा पोजीशन है गुरु अगर वृश्चिक में है। वरना गुरु वृश्चिक में है अगर आप जैसे टीचिंग प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं तो टीचिंग प्रोफेशन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपका प्रोफेशन बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर गुरु वृश्चिक में है तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई हीलर होंगे, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट होंगे या फिर अगर आप कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर होंगे तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये सारी जो हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी या फिर ओकल्ट जो है वो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो वृश्चिक राशि से जुड़े हैं। तो इनमें से किसी क्षेत्र में अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, उतार चढ़ाव भी कम होंगे और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत समृद्धि, बहुत उन्नति पा सकते हैं। तो गुरु अगर वृश्चिक में है तो आप मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं, आप एक योगा टीचर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। तो आप एक लोगों को परेशानियों से निकाल सकते हैं, जैसे एज ए हीलर मैंने बोला, साइकिक हो सकते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि जो वृश्चिक राशि है ये एक जल तत्व की राशि है तो आप में बहुत ज़्यादा सृजनात्मक या कलात्मक शक्ति भी हो सकती है।
आप किसी भी सृजनात्मक या कलात्मक शक्ति में भी आगे जा सकते हैं और नाम लाभ कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि गुरु वृश्चिक में है तो आपके ससुराल के पक्ष के लोगों के लिए आप दायित्वपरायण हो सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ शादी के पश्चात आप जॉइंट एसेट्स लाभ कर सकते हैं। आपको विरासत में धन मिल सकता है। आपको जैसे कि इंश्योरेंस से लाभ हो सकता है। आपको अगर अचानक से धन की प्राप्ति, स्टॉक्स एंड शेयर्स से भी अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके लिए पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखनी भी ज़रूरी है। तो गुरु अगर वृश्चिक राशि में है तो ऐसा हो सकता है कि बाहर के लोग ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी सीक्रेटिव है, और लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप को समझना और उनके बस के बाहर है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वो एक एडिक्शन या ऑब्सेशन बन जाता है, तो फिर ये आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा सकता है। तो वृश्चिक राशि जो है वो इंट्यूशन के पावर को बढ़ा सकता है, इसीलिए मैंने बोला ऑकल्ट या किसी भी फील्ड में रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होगा। अगर गुरु वृश्चिक में है तो फिर वृश्चिक जो है वो मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है, तो इसीलिए अगर इस राशि में गुरु है वृश्चिक में तो आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। आप मंत्र साधना, मंत्र शक्ति के द्वारा आप आध्यात्मिक सफ़र पे निकल सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक अपना आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हैं और आगे चलकर आप सेल्फ रियलाइजेशन, अपना आत्म परिचय लाभ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं या फिर ओकल्ट प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। अब चलते हैं गुरु अगर धनु राशि में होंगे। गुरु धनु राशि में है और अगर गुरु पीड़ित नहीं है, सूर्य की अवस्था भी कुंडली में अगर अच्छी है तो पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध, पिता को आप गुरु मान सकते हैं। पिता के लिए आप कर्तव्यपरायण हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। आपके पिता भी धार्मिक हो सकते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, ज्ञानी हो सकते हैं और आप ऐसा हो सकता है कि विदेश में जाकर आपको आपका किसी गुरु से आपकी मुलाकात हो सकती है, ये भी हो सकता है। या विदेश में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा लाभ कर सकते हैं। या फिर गुरु अगर धनु राशि में है तो वैसे भी आप विदेश जा सकते हैं, विदेश भ्रमण के योग आपके बन सकते हैं। तो उच्च शिक्षा की ओर आप हमेशा अग्रसर होंगे अगर गुरु धनु में है। धनु राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, तो आप में वो ऊर्जा है, आप में वो हिम्मत, साहस, पराक्रम, वो इच्छा शक्ति है। आप ज्ञान लाभ करना चाहते हैं, ये आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि जो धनु राशि है वो धर्म त्रिकोण से जुड़ी है। तो इसका मतलब ये आपकी जो मूल जो प्रवृत्ति वैसी है कि आप कि आप ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। आप हमेशा ज्ञान को बहुत महत्व देते हैं जीवन में और अपने ज्ञान के बल पर आप सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने जीवन में और जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके जीवन में भी। तो आप बहुत अच्छे टीचर, गुरु हो सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल गाइड, रिलीजियस प्रीचर भी हो सकते हैं।
आप धर्म के ज्ञाता हो सकते हैं, आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं, आप नैतिकता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आप नैतिकता से कभी भी समझौता नहीं करेंगे अगर गुरु धनु राशि में है और सूर्य की अवस्था भी अगर अच्छी है। तो ये जो पोजीशन है गुरु की धनु राशि में, ये खुद का व्यवसाय करने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर आप खुद का इंडिपेंडेंटली कोई कंसल्टेंसी है आपका, आप खुद एक कंसल्टेंट हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर, ये पोजीशन जो है वो किसी भी तरह का आपको कंसल्टेंट या काउंसलर बना सकता है। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, आप एक हीलर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। अगर गुरु धनु में है तो ये भी संभव है, क्योंकि गुरु का जो संबंध है वो जो प्रकृत रूप से गुरु का संबंध कुंडली के 12वें भाव से होता है, क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं गुरु। तो 12वें भाव की ऊर्जा भी गुरु में रहती है। तो 12वें भाव की ऊर्जा जो है वो ओकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन सब विषयों से, साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है। किसी भी तरह के हीलर, साइकिक, काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर आप हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं अगर गुरु धनु राशि में है। आप ज्ञान को और दायित्व को जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देंगे अगर गुरु धनु में है। और यही जो खूबियाँ हैं आप में, ये जो आप में क्वालिटीज़ हैं, इनके दम पर आप समृद्धि लाभ कर सकते हैं। गुरु धनु राशि में है, गुरु पीड़ित नहीं है, और अगर सूर्य की अवस्था अच्छी है तो आप बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं। आप नाम यश भी लाभ, आपका नाम फैल सकता है, आप यश लाभ कर सकते हैं। और गुरु अगर धनु राशि में है तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा, आप में ना जैसे एडवेंचर या फिर एक्सप्लोरेशन, इसकी जो एक इच्छा होगी आप में वो बहुत तीव्र हो सकती है। किसी भी विषय में उसके बारे में और गहराई से जानना और विस्तार से जानना, उसकी तीव्र इच्छा होगी आप में। आप अलग अलग जगहों पे जाके उनकी संस्कृति के बारे में जानना, या फिर जैसे कि भ्रमण करना, उसमें भी आपकी रुचि हो सकती है, क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा समृद्धि मिल सकती है जीवन में अगर सूर्य की अवस्था भी अच्छी है, क्योंकि ये गुरु की खुद की राशि है, धनु राशि। इस राशि के स्वामी गुरु खुद है, तो फिर इस राशि में गुरु आपको बहुत अच्छा फल देंगे अगर आप ज्ञान और दायित्व की ओर, नैतिकता की ओर हमेशा अग्रसर होंगे। अगर आप ज्ञान और नैतिकता को महत्व देंगे तो गुरु धनु में आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगर गुरु मकर राशि में है। अगर गुरु मकर राशि में है तो फिर आपको अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि इस राशि में गुरु कमज़ोर या नीच के हो जाते हैं। मतलब आपको देखना होगा कि शनि ग्रह की अवस्था कुंडली में कैसी है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि देव। लेकिन गुरु अगर मकर में है तो शनि देव की स्थिति अच्छी है, तो आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप पूजा पाठ थोड़ा कम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पूजा पाठ से ज़्यादा आप कर्म को महत्व देंगे, ऐसा ज़रूर हो सकता है। और आप यही मानेंगे कि कर्म ही जीवन है और मेरा जो कर्म है वही मेरा धर्म है, आप ये मान सकते हैं अगर गुरु मकर राशि में है। अपने कामकाज को ही आप अपना धर्म मान सकते हैं और नैतिकता पूर्वक आप अपने काम को कर सकते हैं, प्रोफेशन
के प्रति आप बहुत ज़्यादा दायित्वशील हो सकते हैं। तो अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो आप बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन में समृद्धि लाभ कर सकते हैं। आप आगे चलकर क्षमता, पावर, अथॉरिटी भी लाभ कर सकते हैं। आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ऊंचे पद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी आप हो सकते हैं। बहुत ऊंचे पोजीशंस में आप हो सकते हैं। और अगर गुरु मकर राशि में है तो फिर आप जो है बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है। आप चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे। आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के दम पर मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है, और प्रैक्टिकली आप जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि अगर मैं काम करता हूँ तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब सब कुछ मेरे पुरुषार्थ पे निर्भर करता है, आप यही सोचेंगे। तो आप अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखेंगे। आप हर दिन जो काम करते हैं उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि मकर राशि जो है वो अर्थ त्रिकोण से जुड़ा है। तो आप हर दिन अपने प्रोफेशन में यही कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ सकें और किस तरह से आप धन लाभ कर सकें अपने प्रोफेशन से। ये आप हमेशा सोचेंगे और उसी की तरफ आप अग्रसर होंगे। ये जातक को काफ़ी मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल बना सकता है अगर गुरु मकर में है। लेकिन हाँ, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, खासकर अगर शनिदेव ऐसे भावों से जुड़े हैं, पंचम, नवम या 12वें भाव से जुड़े हैं, तो जातक आगे चलकर बहुत दानी भी हो सकता है। वो जातक के मन में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके प्रति दया की भावना हो सकती है, सहानुभूति की भावना हो सकती है। वो दान में विश्वास कर सकता है। तो अगर गुरु मकर राशि में है और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो आप जो है दूसरों के बारे में भी सोचेंगे और आपकी पब्लिक इमेज, सोशल इमेज अच्छी भी हो सकती है ज़रूर। और इस पोजीशन में अगर गुरु है तो आप किसी भी क्षमता या पावर के पोजीशन में आप जा सकते हैं। आप अपने ज्ञान के बल पर आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। आप जैसे अगर इस पोजीशन में गुरु है तो आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। गुरु अगर मकर राशि में है तो आपको अपने कामकाज में गुरु उन्नति प्रदान कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपको अपना जो भी काम है उसे नैतिकता पूर्वक करना होगा और हर दिन यही कोशिश करनी होगी कि आपके ज्ञान में जो है वो वृद्धि हो सके। जो भी आपकी समझ है, आपकी जो भी नॉलेज है, उसे आपको दिन ब दिन बढ़ाना होगा, तो आप बहुत उन्नति पा सकते हैं इस पोजीशन की वजह से, गुरु अगर मकर में है तो प्रोफेशन के लिए आप बहुत, प्रोफेशन के क्षेत्र में आप बहुत उन्नति, सफलता और बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाँ, तो गुरु अगर मकर में है तो आपको शनिदेव की स्थिति देखनी होगी। तो अब चलते हैं, गुरु अगर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में होंगे तो किस तरह के फल आपको दे सकते हैं। एक्वेरियस जो है वो एक वायु तत्व की राशि है, जो मेधा, बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पावर, एनालिटिकल स्किल्स से जुड़ा है। तो इस राशि में गुरु है तो आप बहुत अच्छा रिसर्च, गवेषणा, शोध कर सकते हैं। तो आप जो है अगर गुरु एक्वेरियस में है तो आप किसी भी रिसर्च
गवेषणा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी रिसर्च का फील्ड हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप गुरु एक्वेरियस में हैं तो आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप मेडिकल साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्टर सर्जन हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं। अगर गुरु एक्वेरियस में हैं आप बहुत अच्छे हीलर, ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं। आप ऑकल्ट के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी क्षेत्र गवेषणा, पूर्वाभास की शक्ति से जुड़ा है उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर गुरु कुंभ राशि में है तो। क्योंकि ये जो राशि है ना, ये आपके काम त्रिकोण से जुड़ी है और वायु तत्व है। वायु तत्व की राशियाँ जो है वो आपको इंटेलिजेंस और गहराई में जाकर चीज़ों को समझने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको मेधावी वायु तत्व की राशि ही बनाते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी विषय को गहराई में जाकर समझ सकते हैं। इसलिए रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, शोध, गवेषणा बहुत अच्छा होगा अगर गुरु कुंभ में है। आपको आपके सोशल नेटवर्क से बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको आपके बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों के प्रति आप कर्तव्यपरायण होंगे। आपके बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स जो हैं वो भी समृद्ध हो सकते हैं। तो सबके साथ अच्छा संबंध बना के चलना चाहिए। गुरु अगर पीड़ित नहीं है, कुंभ में है, और अगर शनि की अवस्था अच्छी है तो आप सोशल नेटवर्क से भी बहुत लाभ पा सकते हैं। दिन ब दिन आपकी जो सोशल नेटवर्क है, सोशल सर्कल है, उसकी वृद्धि हो सकती है और उसके ही साथ साथ आपके लाभ की वृद्धि हो सकती है। जो भी लाभ आप कमाना चाहते हैं अपने कामकाज से, उसमें आप हमेशा वृद्धि, बढ़ोतरी ही देख पाएंगे। आप हमेशा देखेंगे कि आपके जो भी गेन्स हैं आपके प्रोफेशन से, आपके कामकाज से, तो आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं इस अवस्था में अगर गुरु है। और अगर कुंभ राशि जो है वो काम त्रिकोण से जुड़ा है, तो काम त्रिकोण मतलब आपके मन में आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, ठीक है, एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर गुरु कुंभ में है। तो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो अपने पीक पर हो सकते हैं, क्योंकि ये काम त्रिकोण की अंतिम राशि है। काम त्रिकोण में जो है वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये तीनों राशियाँ आती हैं। तो ये अंतिम काम त्रिकोण राशि है। तो आपके जो एम्बिशन है, डिज़ायर्स हैं, वो अपने एकदम सबसे ऊंचे स्तर पर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पीक पर हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समृद्धि, लाभ कमाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन से, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। नैतिकता पूर्वक मेहनत आपको लगातार करना है। तो फिर आप देखेंगे कि आप दिन ब दिन बहुत उन्नति करेंगे। जो भी विषय में, जो भी फील्ड है आपका प्रोफेशन का, तो उस फील्ड में आपको गहराई में जाकर उस फील्ड को समझना है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है और उसके मुताबिक आपको आगे बढ़ना है सोच समझकर, ठीक है। तो एनालिसिस करके, रिसर्च करके आगे बढ़ना है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और दिन ब दिन उन्नति कर सकते हैं। बोलते हैं ना, दिन दुगनी और रात चौगनी। तो इतनी आप उन्नति कर सकते हैं कि जिसकी कोई सीमा ना हो, हद ना हो। तो अगर गुरु कुंभ में है तो आप बहुत अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। और आप बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, सोशल वेलफेयर, सामाजिक उन्नयन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके साथ भी आप जुड़े हो सकते हैं। उनके साथ जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो
आपके खुद के NGOs या खुद के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आप बना सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको और ज़्यादा समृद्धि मिल सकती है जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके जो भी ख्वाहिश हैं, जो भी मुराद है, वो पूरे हो सकते हैं अगर गुरु कुंभ में है। पर शर्त यही है कि आपको हमेशा अपने जो डिज़ायर्स हैं, जो आपकी एम्बिशन है, उसको हमेशा महत्व देना होगा और उसके लिए आपको हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा। अगर आप अपने एम्बिशन की तरफ अग्रसर होते रहे, मेहनत लगातार करते रहे, तो आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा समृद्धि और उन्नति लाभ कर सकते हैं अगर गुरु कुंभ में है तो। अब चलते हैं अगर गुरु मीन में है। गुरु अगर मीन राशि में है तो मीन राशि जल तत्व की राशि है और ये गुरु की खुद की राशि है। तो जल तत्व की राशि है और ये मोक्ष त्रिकोण का भाग है और मोक्ष त्रिकोण से जुड़ा है मीन राशि। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत दानी हो सकते हैं। गुरु मीन में है तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास क्षमता है तो आपको ज़रूरतमंद लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। अपने धन को जो है नष्ट करना या ऐसे ही धन को उड़ा देना, जैसे बोलते हैं ना कि व्यर्थ, मतलब अपने पैसों को जो भी आपके पास जो भी धन है, तो उसे ना आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो दिन ब दिन बढ़े या आपके धन में भी वृद्धि हो, अगर आप चाहते हैं, तो अगर गुरु मीन में है तो आपको ना दान में विश्वास रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर गुरु मीन में है। तो ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, यात्राओं पे खर्चा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा आपको कम करना चाहिए, ठीक है। और गुरु अगर मीन राशि में है तो फिर आपको अपने डेली रूटीन का भी ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वरना ये जो 12वीं राशि है मीन राशि, ये राशि जो है वो ये भी दिखा सकती है कि जातक जो है वो, क्योंकि मीन राशि एक ऐसी राशि है जो अकेलेपन से भी जुड़ी है, आइसोलेशन से भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर किसी जातक को, अगर जातक ने अपने डेली रूटीन का ध्यान नहीं रखा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जातक का स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो फिर जातक को अकेलापन महसूस हो सकता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो गुरु अगर मीन में है तो अगर आपको विदेश में जाने का मौका मिले तो ये बहुत अच्छा होगा। तो विदेश में आपको जाके रहना चाहिए अगर गुरु मीन राशि में है। और आपको इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी इंश्योरेंस में या फिर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उससे आपका धन जो है वो बढ़ सकता है। तो गुरु मीन में है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान कीजिए। और गुरु अगर मीन राशि में है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपको जो है आपकी जो सृजनात्मक या कलात्मक शक्ति को भी वो बढ़ा सकता है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। तो आप किसी भी सृजनात्मक कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो सकते हैं। अगर गुरु मीन राशि में है तो फिर आप इंट्यूशन, पूर्वाभास की शक्ति आपकी बहुत अधिक हो सकती है। तो फिर आप जैसे कि कोई भी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हो सकते हैं,
ऑकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपका जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को हमेशा बांटने की कोशिश कीजिए। अगर गुरु मीन राशि में है तो उससे ना दिन ब दिन आपकी वृद्धि होगी, मतलब आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी और आपकी समृद्धि भी दिन ब दिन बढ़ेगी। अगर आप अपने ज्ञान को लोगों में बांटते हैं और अगर उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लोगों को सही सलाह देना, सही रास्ता दिखाना, ये आपका धर्म है। अगर गुरु मीन राशि में है, आपकी पूर्वाभास की शक्ति, इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की हो सकती है। इसलिए आप ओकल्ट के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो अवचेतन मन, हमारे मन से भी जुड़ा होता है। सबकॉन्शियस मन अवचेतन मन से भी जुड़ा है। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल काउंसलर। आप एक हीलर हो सकते हैं, लोगों की परेशानियां दूर कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा, ये भी हो सकता है। तो आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो विदेश में अगर आप जा सकेंगे तो वहाँ जाकर आपको समृद्धि मिल सकती है। आप जो भी चीज़ें विदेशी हैं या आपकी संस्कृति से अलग है, वो चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा जानने की इच्छा आप में हो सकती है अगर गुरु मीन राशि में है। तो मीन राशि भी मोक्ष त्रिकोण जो है, मीन राशि मोक्ष त्रिकोण से जुड़ी है। तो आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप जैसे कि खुद को जानना, आध्यात्मिकता का मतलब है अपने स्वयं को पहचानना। तो उसके लिए आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र साधना भी कर सकते हैं अगर गुरु मीन राशि में है। तो दूसरों की हमेशा मदद करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आर्थिक रूप से उनकी सहायता कीजिए, वरना हो सके तो आप उन्हें अच्छी सलाह दीजिए। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, अपने ज्ञान को बांटने की कोशिश कीजिए। काउंसलर, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं और लोगों की समस्याओं से उनको बाहर निकाल सकते हैं। वो क्षमता आप में हो सकती है। आप में बहुत ज़्यादा धार्मिक भावना हो सकती है, आप में बहुत ज़्यादा डिवोशन, आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने ध्यान और मंत्र साधना के बल पर। तो यही कुछ बातें हैं प्रिय दर्शकों जो मैं आपको बोलना चाहती थी। गुरु अगर मीन राशि में है तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। तो गुरु अभी आपको इस वीडियो से आपको मैं लगभग पता चल गया होगा। अगर गुरु किसी राशि में बैठे हैं तो वो किस तरह के फल दे सकते हैं। अगर D1 या D9 जहाँ पर भी बैठे हैं वो जिस राशि में, तो आप दोनों ही चार्ट्स को देख सकते हैं, लग्न चार्ट और नवांशा चार्ट, दोनों को ही आप देख सकते हैं। तो उससे आपको बहुत हद तक आपको ये पता कर सकते हैं कि आपको अध्ययन अगर करना है तो किस तरह से करना है और किस तरह से आपको जो है अपने जीवन में नैतिकता पूर्वक आगे बढ़ना है। तो अगर आप चाहते हैं कि गुरु ग्रह आपको हमेशा अच्छे फल दे तो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिएगा, बड़ों का सम्मान, माता पिता का आदर कीजिएगा और जो हैं बेज़ुबान पशु पक्षी उनकी भी जितना हो सके उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।